नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दृष्टि शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। राजनीति के युग पुरुष और हम सभी के मार्गदर्शक थे अटल बिहारी वाजपेयी, कहा सोनिया अत्री ने। सेठ मूलचंद झील पर धूमधाम से मनाई गई हरियाली तीज। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर कैंसर पीड़ितों के लिए रक्तदान शिविर आयोजित। हरियाणवी संस्कृति और पारिवारिक सौहार्द की पहचान है तीज महोत्सव, कहा घनश्याम सराफ ने। हरजिकान चौक पर जल भराव से परेशान लोगों ने प्रशासन पर लगाए अनदेखी के आरोप। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर बैंक कॉलोनी में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भाजपा जिला सचिव सोनिया अत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के युग पुरुष और हम सभी के मार्गदर्शक थे। उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा और अपने नेतृत्व से देश को नई दिशा दी। पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भाजपा जिला सचिव सोनिया अत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक जन नेता ही नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के युग पुरुष और हम सभी के मार्गदर्शक थे। उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा। परमाणु परीक्षण से लेकर बुनियादी ढांचे और सुशासन के क्षेत्र में उनके ऐतिहासिक निर्णयों ने भारत को विश्व स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। उनके विचार और जीवन आदर्श आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। समारोह के दौरान उपस्थित वक्ताओं ने वाजपेयी जी की कविताओं, उनके कुशल नेतृत्व और पोखरण परमाणु परीक्षण जैसे ऐतिहासिक फैसलों का स्मरण किया। सोनिया अत्री ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अटल जी के सुशासन और अंत्योदय के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। आज परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि पूर्व में प्रधानमंत्री रहे और परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से कोटि कोटि नमन करते हैं। आज हमारी बैंक कॉलोनी में सभी क्षेत्रवासियों ने परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को पुष्प श्रद्धांजलि करते हुए सभी एकत्रित हुए हैं। हम उन सभी को उन पे पुष्पांजलि पे हम कहेंगे उनके जो आदर्शों से और राष्ट्रभक्ति भावना से हम सभी को प्रेरित होना चाहिए। और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी वो एक अच्छे कुशल राजनेता होने के साथ साथ एक कुशल वक्ता, कुशल कवि और एक कुशल राष्ट्रभक्त भी रहे हैं। उनके जो विचारों से है वो एक अच्छे, आज भी जो करोड़ों देशवासी हैं वो उनके कविताओं से बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने लोकतंत्र, राष्ट्रहित और राष्ट्र सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन सब न्यौछावर कर दिया। हरियाली तीज महोत्सव धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। सेठ मूलचंद झील समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महिला आयोग की वाइस चेयरमैन मीना परमार और विधायक घनश्याम सराफ मुख्य अतिथि रहे। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में झूले झूले और सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्साह से भाग लिया। मीना परमार ने कहा कि तीज हमारी सामाजिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक है तथा महिलाएं संस्कृति की और प्रकृति के संरक्षण की धुरी हैं। विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में एकता और भाईचारे को मजबूत करते हैं। तीज महोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं और नागरिकों को संबोधित करते हुए राज्य महिला आयोग की वाइस चेयरमैन मीना परमार ने कहा कि तीज केवल एक उत्सव नहीं बल्कि हमारी सामाजिक और आध्यात्मिक धरोहर से जुड़ा हुआ पर्व है जो भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज, परिवार और राष्ट्र की रीढ़ हैं। प्रकृति और संस्कृति को सहेजने तथा इन संस्कारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मातृशक्ति पर है। वहीं विधायक घनश्याम सराफ ने शहर वासियों को तीज और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे पारंपरिक पर्व समाज को सशक्त और एकजुट बनाते हैं। इस आयोजन में समाज के सभी 36 बिरादरियों और विशेषकर माताओं बहनों ने सहभागिता की। उन्होंने कहा कि भिवानी में झूले, फैशन शो और देशभक्ति के रंगारंग कार्यक्रमों ने इस उत्सव को यादगार बना दिया। देश की स्वतंत्रता का 80वां बर्थडे और उसके बाद ये तीज का महोत्सव, बहुत ही सुंदर महोत्सव भिवानी में मनाया जा रहा है।
मैं सभी लोगों को इसमें बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि देश की आज़ादी का वर्ष भी मनाया और अभी सब लोग इसका उत्सव मनाने के लिए लगे हुए हैं। व्यक्ति किस तरह से देख रहे हैं हमारी संस्कृति से? जो हमारी संस्कृति है पुराने समय से, उससे ये लगता है कि हमारा समाज इतना सशक्त है और प्रत्येक व्यक्ति इसमें भाग लेता है और हमारी माताएं बहनें इसमें अधिक उत्सुकता से इसमें भाग लेती हैं। झूला महोत्सव भी आज के दिन होता है, तो आज झूला महोत्सव जगह जगह पे लगा है। मैं ये मानता हूँ कि कई बार अभी हनुमान जोड़ी धाम में भी देख के आया हूँ, झूला महोत्सव भी था और बच्चों के द्वारा महिलाओं के द्वारा कार्यक्रम था, महिलाओं का कार्यक्रम था, फैशन डिजाइनिंग का। देखिए, आज सबसे पहले तो मैं सेठ मूलचंद झील समिति जो बनाई गई है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, जिनके निमंत्रण पर आज मैं तीज के कार्यक्रम में पहुंची हूं और बहुत सुंदर आयोजन समिति ने यहाँ पर किया है। संजय जी हैं और ये सारी समिति बढ़िया काम कर रही है। पूरी समिति के सभी यहाँ मेंबर हैं और कितनी महिलाएं शहर की यहाँ पर जो बिना किसी जाति, धर्म, पंथ, मजहब के भेदभाव के बिना यहाँ पर आज सामूहिक तौर पे तीज का त्योहार मना रही हैं, बड़ी खुशी, हर्ष, उल्लास के साथ। तीज हमारी सामाजिक परंपराओं से जुड़ा हुआ, आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ त्योहार है, क्योंकि आज का जो दिन है वो भगवान शिव और माँ पार्वती के अटूट प्रेम का प्रतीक भी है। तो मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ तीज के इस पर्व की। और साथ साथ आज आज़ादी का पर्व भी है, जिसे आज पूरे देश ने मनाया है और देश का प्रत्येक नागरिक जो देश से बाहर भी है उसने भी आज, चाहे तीज का त्योहार हो, चाहे आज़ादी का आज 15 अगस्त का हमारा पर्व है, उसको आज बड़ी धूमधाम के साथ मनाया है। अपने शहीदों को आज नमन किया है इस आज़ादी के पर्व पर। तो मैं आज़ादी के पर्व 15 अगस्त की भी आपके माध्यम से समस्त हरियाणा वासियों को, भिवानी वासियों को, समस्त मातृशक्ति को, युवा भाइयों को बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ और सभी से निवेदन करती हूँ कि आइए इन त्योहारों के साथ साथ हम एकता का जो संकल्प लेकर के चल रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है 2047 में विकसित भारत का, उसको साकार करने के लिए हर कदम दर कदम हम उनके साथ बढ़ाएं और विकसित भारत के संकल्प को साकार करें। जो लुप्त होते जा रहे हैं तीज त्योहार, आप सभी देशवासियों को, भिवानी वासियों को सावन पर्व में तीज महोत्सव की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। जैसे कि ये त्योहार सावन मास में आता है तो त्योहार की शुरुआत होती है, तो उसी तरह से आज नजर भी आ रहा है यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, महिलाएं बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। आप सभी को बहुत से देख रहे हैं तीज का महोत्सव महिलाओं के लिए खासकर कितना अहम माना गया। देखो जी, ये त्योहार आते तो महिलाओं का तो इससे अलग कनेक्शन होता ही है। त्योहार आते तो एक बाजार में भी अलग से भीड़ उससे आने से 15 से 20 दिन पहले ही शुरू हो जाती है। उसका असर यहाँ भी दिख रहा है कि स्वतंत्रता दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस के उपलक्ष्य में कैंसर मरीजों के लिए रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। कैजर प्लैनेट स्कूल में आयोजित यह शिविर फोटोग्राफर भाईचारा ग्रुप और सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से लगाया गया। एम्स बाड़सा की विशेष चिकित्सा टीम ने डॉक्टर दीप्ति रंजन के नेतृत्व में चिकित्सा सेवाएं प्रदान की। वरिष्ठ फोटोग्राफर अशोक शर्मा ने कहा कि कैंसर मरीजों के लिए रक्त की कमी को पूरा करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। स्वतंत्रता दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस के उपलक्ष्य में फोटोग्राफर भाईचारा ग्रुप और सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से एयर कंडीशनर बस में लगाए गए शिविर का मुख्य उद्देश्य कैंसर मरीजों को जीवन रक्षक रक्त उपलब्ध करवाना था। रक्तदान शिविर में युवाओं और स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी दर्ज करवाई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बाड़सा की विशेष चिकित्सा टीम ने डॉक्टर दीप्ति रंजन की अगुवाई में अपनी सेवाएं दी। शतकवीर रक्तदाता राजेश जुडेजा ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। वरिष्ठ फोटोग्राफर अशोक शर्मा और देवेंद्र शर्मा उर्फ DK वर्मा ने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए रक्त की कमी को पूरा करना हम सबका नैतिक दायित्व है। भिवानी के फोटोग्राफर भाईचारे और आमजन ने जिस प्रकार से 13वें शिविर में सहयोग दिया वह सराहनीय है। शतकवीर रक्तदाता राजेश जुडेजा ने कहा कि वर्तमान समय में एम्स बाड़सा में सभी ब्लड ग्रुप्स की भारी कमी चल रही थी। ऐसे में यह रक्तदान शिविर कैंसर मरीजों के लिए किसी जीवन रक्षक वरदान से कम साबित नहीं हुआ है। शिविर में शहर के युवाओं, फोटोग्राफर्स, भाईचारे के सदस्यों और जागरूक नागरिकों ने भारी संख्या में पहुंचकर रक्तदान किया।
व स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन कैंसर मरीजों के लिए एम्स पाटना की टीम द्वारा किया जा रहा है। इस रक्तदान शिविर में आप देख रहे हैं कि युवा रक्तदाता बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं और मैं तो सभी से अपील करूंगा, दिन प्रतिदिन कैंसर बढ़ रहा है तो सभी से कहूँगा कि यूरिया खाद कम प्रयोग करें। किसानों से कहूँगा कि यूरिया खाद कम प्रयोग करें, वे हरी सब्जियां खाएं और सलाद लें। दूसरा, रक्तदान शिविर में आए सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारे एक संदेश पर यहाँ पहुंचकर रक्तदान करने का कार्य किया। फोटोग्राफी की इसका अपना महत्व अपना अलग होता है। एक कला है जो अपनी यादों को संजीव बना के रखती है और ये फ्रांस में 1837 में इसकी शुरुआत हुई थी फोटोग्राफी दिवस की, तब से चला आ रहा है। और इस वक्त हमारे फोटोग्राफर भाइयों ने ब्लड डोनेट करने का प्रण लिया, जो कि एक अच्छी बात है। कहते हैं हमारे शास्त्रों में एक तो खून का दान, एक कन्या दान, ये सबसे बड़े दान होते हैं। प्रसिद्ध हनुमान जोड़ी धाम में आयोजित हरियाली तीज मेला महोत्सव में मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि विलुप्त होती लोक परंपराओं को जीवित रखने और नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने के लिए ऐसे आयोजनों की जरूरत है। महंत बाल योगी चरणदास महाराज ने बताया कि महोत्सव का उद्देश्य लोक संस्कृति, सनातन परंपराओं और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। तीज महोत्सव के अवसर पर विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि हरियाली तीज केवल एक पर्व नहीं बल्कि हमारी समृद्ध हरियाणवी संस्कृति, प्रकृति प्रेम और पारिवारिक सौहार्द की पहचान है। हनुमान जोड़ी धाम में आयोजित मेला बच्चों और महिलाओं में अपनी जड़ों के प्रति गौरव और सांस्कृतिक संस्कारों को सिंचित करने का सराहनीय प्रयास है। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने कहा कि सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों में बच्चों और युवाओं की यह भागीदारी अत्यंत सराहनीय है। अपनी लोक संस्कृति से जुड़ाव युवाओं को सही दिशा देने में मील का पत्थर साबित होता है। वहीं महंत चरणदास महाराज ने कहा कि युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट का ध्येय आधुनिकता के इस दौर में अपनी सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्यों को संजो कर रखना है। तीज महोत्सव मातृशक्ति के सम्मान और नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ने का एक पवित्र माध्यम है। मेले में बच्चों, महिलाओं और परिवारों के लिए मनोरंजन व रचनात्मकता का अनूठा संगम देखने को मिला। मेहंदी, चित्रकला, केश सज्जा, पारंपरिक परिधान प्रदर्शन, राखी बनाओ, कबाड़ से जुगाड़ तथा बिना अग्नि के खाना बनाओ जैसी विविधता पूर्ण प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सबसे पहले भाषा 5 है आप लोग जी। हमारा देश कहीं न कहीं त्योहारों पर आधारित है। त्योहारों से एक मेल मिलाप को बढ़ाया जा सकता है और त्योहारों के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को जानते हैं, संस्कारों को सीखते हैं। तीज मेला महोत्सव जो तत्पूर्व है हमारा चौथी बार हो रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें हजारों में महिला, बेटियां, भाई, बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं, अपने अपने प्रतिभा को निखार रहे हैं। अपने जो प्रतियोगिताएं हैं वो भी कर रहे हैं। प्रतियोगिता कई प्रकार की रखी गई थी जिसमें केस सज्जा है, ड्राइंग है, मेहंदी रचाव है। तो ये जो कार्यक्रम है महिलाओं के संबंधित, ये सभी कार्यक्रम लगातार 2 दिन से जारी हैं। और आज तीज है तो उसमें दूल्हा दुल्हने की एक परंपरा है हमारे, वो दूल्हा बहन बेटियाँ जुड़ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम किसी त्यौहार से जुड़े हैं और हमारा त्यौहार है आज। तो बस यही था कि हम अपने त्योहारों से जुड़े, त्योहारों से कुछ सीखें और त्योहारों को बनाएं, त्योहारों को इस प्रकार से बनाएं ताकि हम सब लोग मिल करके कहीं उसका जो हमारी परंपराएं हैं उसको मजबूत करें जी। तो ये हम सभी मानते हैं कि कुछ चीज़ें हमने जो समझनी होंगी, सोचनी होंगी, करनी होंगी। आज ज़रूरत है ज़्यादातर कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, स्वास्थ्य को ध्यान में रखें। स्वास्थ्य के संबंधी जो चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य को ठीक करती हैं उनको अपनाएं। एक हमारा जो स्वदेशी अभियान है। मनानपाना के हरजीकान चौक क्षेत्र में लंबे समय से जल भराव और टूटे नाले के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि 2 पार्षदों के क्षेत्र विवाद के चलते समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। सफाई के दौरान टूटा नाला पिछले 2-3 वर्षों से खुला पड़ा है, जिससे हादसे का खतरा बना हुआ है। लोगों ने प्रशासन से नाले की मरम्मत और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था कराने की मांग की। मानानपाना स्थित हरजीकान चौक क्षेत्र में पिछले लंबे समय से गंभीर जल भराव और टूटे नाले के कारण स्थानीय निवासियों और दुकानदारों का जीवन नरकीय बना हुआ है। मुख्य मार्ग पर गंदा पानी जमा रहने से राहगीरों, स्कूली बच्चों और मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बार बार गुहार लगाने के बावजूद नगर परिषद और संबंधित पार्षदों की अनदेखी से क्षेत्रवासियों में भारी रोष है। स्थानीय निवासी व पूर्व सैनिक प्रदीप व रमेश ने बताया कि यह गली 2 वार्डों के बीच पड़ती है, जहां पार्षद बिल्लू बादशाह
और पार्षद मनोज एक दूसरे का इलाका बताकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। सफाई के दौरान टूटा नाला पिछले 2-3 वर्षों से खुला पड़ा है, जिससे हर समय हादसे का डर बना रहता है। उन्होंने आक्रोश जताते हुए कहा कि यदि प्रशासन असमर्थ है तो वो नाले की मरम्मत के लिए अपनी पेंशन तक देने को तैयार है। वहीं पार्षद गोविंद राम बिल्लू बादशाह ने बताया कि जल भराव से दुर्गंध व मच्छर बढ़ गए हैं, जिससे व्यापार ठप हो गया है और बीमारियां फैलने का खतरा है। पीड़ित लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि नगर परिषद ने जल्द ही नाले की मरम्मत और पानी निकासी का स्थायी समाधान नहीं किया तो वे उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन करेंगे। अर्जिकान चौक निवासी हूँ। यहाँ पे दो पार्षद हैं, एक में बिल्लू बादशाह है, एक में मनोज है। तो दोनों के बीच में ये गली पड़ती है। यहाँ से सैकड़ों महिलाएं मंदिर में जाती हैं, जो गंदे पानी में से होके जाने के लिए मजबूर हैं। कई स्कूलों में हजारों बच्चे जाते हैं, वो भी मजबूर है। और यहाँ पे एक नाला जो है, एक ये बिल्लू बादशाह ने जेसीबी मंगवा के नाला साफ करवाया था, वो बहुत टूट गया है। उधर भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, कभी बड़ा हादसा हो सकता है, उसकी तरफ भी ध्यान दे। मैं सबको कह चुका हूँ कई बार, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वो पार्षद कहता मेरा ड्यूटी नहीं, वो कहता मेरी ड्यूटी नहीं है। इस तरह से यहाँ पे बुरा हाल है। अभी भी आपने देखा होगा कैसे एक बच्चा नाले में पड़ा था, भी उसने अपनी मुश्किल से काटी, कोई हादसा नहीं हुआ। अच्छा बात है। तो ये बात है जी। कितने दिन से ये समस्या है? ये समस्या तो बहुत दिनों से है सर। ये 1 साल से ज्यादा होगी। नाला जो पुड़वाया था बिल्लू बादशाह ने जेसीबी से, ये 2 साल 2.5 साल 3 साल हो गए। और मैं क्या लिया इसको, भाई रिपेयर करा दो। रिपेयर अगर कमेटी के पास पैसे नहीं तो मैं दे दूंगा पैसे। भाई भिवानी मेरा जाना हो रहा है दुकान का, कोई कस्टमर नहीं आ रहा और ये खड्डा है, आनिए जानिए गिरते खूब और कोई सुनाई नहीं कर रही है। दोनों एमसी बिल्लू बादशाह और इसका क्या नाम है, एक का मनोज तो आता ही नहीं जी। 5 साल हो गया देखे कौन दर्शन कौन का। और बच्चे आनिए जानिए स्कूल के रोज गिरते हैं यहाँ पर। रमेश कुमार कंटू, मैं खितान पन्ना अर्जिकान चौक, मेरी यहाँ दुकान है गारमेंट एसेसरी की। ये हर रोज तीसरे दिन यहाँ पानी भर जाता है, ना तो कोई कस्टमर आ पाता, ना ही हम दुकान खोल पाते हैं। बड़ी बदबू मारते हैं, मक्खी मच्छर हैं और स्कूल में बच्चे आते जाते हैं, हमारे भी बच्चे आते जाते हैं। बड़ी परेशानी का काम है ये। कई बार सबको बोल भी दिया, लेकिन फिर भी इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा। आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, 1 मिनट के अंदर मोबाइल से फ़ोटो चले जाते हैं, समस्याएं दिख जाती हैं। लेकिन इसकी पता नहीं क्यों नहीं समस्या दिख रही। ये कम से कम 1-2 साल से समस्या ऐसे ही हो रही है। नाले भरे रहते हैं, कोई सफाई वाला नहीं है। 1-2 सफाई वाले हैं, उनका एरिया बड़ा लंबा है। वो उनसे शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास बड़ा लंबा एरिया है। अब इसके लिए क्या तो कहें, वो और आगे उसकी भैंसों की डेयरिया वो है, गोबर से भरा हुआ आता है सामान सारा जो है, और बुरा हाल रखते हैं जी। पानी भरा हुआ हो गया। कई कम से कम घड़ा नहीं तो 250-300 आदमी जाते हैं, औरतें जाती है मंदिर के लिए। बहुत बुरा हाल है जी यहाँ। इसके लिए कोई भी समाधान निकाल करके इसके लिए बड़ी से बढ़िया ऐसा तरीका। तो आपने प्रशासन को बोला नहीं? बोल तो रखा है जी, अब की बार ज्यादा हो रहा है जी पानी ये। और अब जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। राजनीति के युग पुरुष और हम सभी के मार्गदर्शक थे अटल बिहारी वाजपेयी, कहा सोनिया अत्वी। सेठ मूलचंद झील पर धूमधाम से मनाई गई हरियाली तीज। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर कैंसर पीड़ितों के लिए रक्तदान शिविर आयोजित। हरियाणवी संस्कृति और पारिवारिक सौहार्द की पहचान है तीज महोत्सव, कहा घनश्याम सराफ ने। अर्जिकान चौक पर जल भराव से परेशान लोगों ने प्रशासन पर लगाए अनदेखी के आरोप। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।